पोकेमोन की दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जहाँ पर बहुत सारे पोकेमोन रहते हैं जिनका टाइप कभी फायर, कभी वाटर, कभी ग्रास, इलेक्ट्रिक, साइकिक, कभी कभी मिथिकल भी होता है। लेकिन इन सारे के सारे पोकेमोन में सबसे ज्यादा खतरनाक एंड पावरफुल पोकेमोन कौन सा है जो कि अच्छे को पेल दे। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ पोकेमोन दुनिया के 10 सबसे ज्यादा खतरनाक पोकेमोन के बारे में। तो भाई लोग शांत से बैठ जाओ एंड वीडियो का मजा लेते रहो, क्योंकि आज बहुत सारे राजों का खुलासा होने वाला है। शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि इस लिस्ट से जिसको भी दिक्कत हो तो भाई प्लीज कमेंट्स में बता देना, या तो तुम्हारा डाउट क्लियर होगा या फिर मेरा। एंड यहाँ पर हम मेगा इवोल्यूशन, जायगंडामैक्स एंड डायनामैक्स जैसे पावरफुल इवोल्यूशन का यूज नहीं करने वाले। हम उन्हीं पोकेमोन को देखेंगे जो कि अपनी बेस पावर के अंदर स्ट्रॉन्ग होता है। सो रैंक 10 पर आता है लुनाना और सोलगेलियो। तो देखो इन दोनों पोकेमोन को अलग अलग रीजन में दिखाया गया था, जहाँ पर इन्हें देखने पर सन एंड मून जैसा लगता है, एंड शायद ऐसा ही है, लेकिन असल में इनकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक खतरनाक अटैक्स के साथ साथ डायमेंशन की भी पोर्टल भी बना सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनका कनेक्शन डायरेक्ट अल्ट्रा स्पेस में होता है, और अगर ये दोनों पोकेमोन अपनी पावर को डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करे तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ रैंक 9 पर आता है इटर्नेटस। अब देखो ये पोकेमोन एक एलियन टाइप पोकेमोन माना जाता है जो कि गलर रीजन में आया था, एंड इसकी पावर है डायनामिक्स एनर्जी सोर्स। मतलब इटर्नेटस के पास बहुत सारी डायनामिक्स एनर्जी है और इसी वजह से ये पोकेमोन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर इसकी डायनामिक्स एनर्जी को हटा दिया जाए तो ये पोकेमोन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना डायनामिक्स एनर्जी के साथ है, क्योंकि हम इन सभी चीजों का यूज नहीं करने वाले। और अगर हम इसकी एनर्जी सोर्स का यूज करें तो इटर्नेटस आराम से नंबर 3 या फिर 4 पर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं रैंक 8 पर, जो कि मिलती है ज़ाइगार्ड को। अब देखो ज़ाइगार्ड को तो तुमने पोकेमोन एक्स सीरीज में देखा ही होगा, जिसकी अलग अलग फॉर्म्स होती है, एंड इसका काम ना ही लाइफ को बनाना है एंड ना ही उसे डिस्ट्रॉय करना। मतलब ये उनके बीच का बैलेंस रखता है, और जब पोकेमोन वर्ल्ड के इकोसिस्टम में कोई भी डिस्टर्बेंस या फिर कोई भी अजीब चीज होती है तब ये एक्टिवेट हो जाता है, और इसी के साथ तुम्हें देखने को मिलती है इसकी अल्टीमेट पावर। एंड ये पोकेमोन कितना ज्यादा खतरनाक है ये तो तुमने कालोर सीजन में देख ही लिया था। इसके बाद रैंक 7 पर आता है ज़िनरस एंड यूटल। अब इन दोनों का नाम मैंने थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया होगा तो उसके लिए माफ करना। जहां ये वाला पोकेमोन लाइफ एनर्जी को बनाता है एंड दूसरों तक पहुंचाता है, जिससे वातावरण में शांति बनी रहती है और नेचर एकदम मस्त रहता है। वहीं दूसरी तरफ ये पोकेमोन लाइफ को अब्सॉर्ब करता है, मतलब वो बनाता है एंड ये खत्म करता है। एंड इन दोनों को तुमने पोकेमोन की इस मूवी में देखा ही होगा, जहां पर इनकी पावर कितनी ज्यादा खतरनाक थी। रैंक 7 पर आता है ज़ेक्रोम एंड रेसिरैम। अब ये दोनों पोकेमोन इसलिए क्योंकि इनकी पावर थोड़ी बराबर ही है, एंड ये दोनों यूनोवा रीजन के लेजेंडरी पोकेमोन है, जहां पर ज़ेक्रोम आइडियाज को रिप्रेजेंट करता है और रेसिरैम ट्रूथ को। एंड इन दोनों की पावर एकदम डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन एक चीज की कमी है कि इन दोनों की पावर यूनिवर्सल लेवल की नहीं है, बल्कि हमारी अर्थ लेवल तक की है, इसलिए इन्हें रैंक 6 मिला, वरना ये आगे भी जा सकते थे। एंड अगर तुम्हारे मन में चल रहा है कि ये कोई नॉर्मल लेजेंडरी पोकेमोन है, तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी पोकेमोन नहीं आए ये उनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। चाहे वो मोल्ट्रेस हो, आर्टिगोन हो या फिर अपना ज़ैप्डोस हो, उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। तो तुम समझ गए होगे कि कैसा होगा। इसी के साथ रैंक 5 पर आता है क्योगर एंड ग्राउडोन। अब क्योगर को ओशंस का क्रिएटर माना जाता है और ग्राउडोन को कॉन्टिनेंट्स का, और अगर ये दोनों पोकेमोन लड़ते हैं तो इसका फर्क पूरी अर्थ को पड़ेगा। और भले ही हमें इन पोकेमोन की असली ताकत के बारे में सीरीज में नहीं बताएगा, लेकिन असल में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड ग्राउडोन की शक्ति का तुम्हें अंदाजा होगा अगर तुमने जिराची वाली मूवी देखी है, एंड उस मूवी में तो हमें छोटी सी झलक दिखाई गई थी, इसकी पावर उससे भी कई गुना ज्यादा है, तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि कितना ज्यादा पावरफुल होगा। इससे आगे बढ़कर रैंक 4 पर आता है म्यूटू। अब देखो म्यूटू एक आर्टिफिशियल पोकेमोन है, लेकिन इसमें पावर बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसके पास इंसेंस साइकिक एबिलिटीज है, जैसे माइंड कंट्रोल, टेलीकिनेसिस एंड हाई इंटेलिजेंस, जिससे पोकेमोन बैटल में ऑलमोस्ट अनबीटेबल बन जाता है। लेकिन इस पोकेमोन की पावर भी इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है जो कि टाइम, स्पेस या फिर क्रिएशन को कंट्रोल कर पाए, लेकिन जितनी इसके पास पावर, ये अर्थ का सबसे ज्यादा खतरनाक पोकेमोन बन सकता है। क्योंकि भाई म्यूटू कोई नॉर्मल पोकेमोन नहीं है, बल्कि इसकी पावर को तो तुम सभी ने देखा है कि कैसे ये पूरी दुनिया पर रूल करना चाहता था। एंड मेन चीज, इस पोकेमोन के पास अपना दिमाग था। हाँ मीन सबके पास होता है, लेकिन ये खुद को खुद कंट्रोल करता था, ना कि किसी और से, समझे। इसी के साथ रैंक 3 पर आता है रेक्वाजा। अब देखो रेक्वाजा स्काई को रूल करता है, एंड सबसे मेन चीज, ये पोकेमोन ग्राउडोन एंड क्योगर पर भी कंट्रोल रखता है, जिसका मतलब है कि ये गॉड से भी ज्यादा ऊपर है। और अगर रेक्वाजा को मेगा इवॉल्व किया जाए तो भाई इसकी पावर बहुत ही ज्यादा होगी, और हम इसकी मेगा पावर को इंक्लूड नहीं कर रहे, इसलिए इसे नंबर 3 दिया गया, वरना ये आगे भी जा सकता था। और फिर भी रेक्वाजा का बेस फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि तुमने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा। तो अब बारी आती है रैंक 2 की, जो कि मिलता है डियालगा, पाल्किया और गिराटिना को। अब देखो डियालगा कंट्रोल करता है टाइम को, पाल्किया स्पेस एंड गिराटिना अपने डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड को। एंड इन तीनों की पावर एकदम सेम है, मतलब इसे बनाने वाले पोकेमोन ने इनकी पावर सेम ही रखी। एंड इसी के साथ ये तीनों पोकेमोन सिर्फ अर्थ नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। इसी के साथ बारी आती है रैंक 1, जो कि मिलती है आर्सियस को। अब देखो आर्सियस दुनिया का सबसे खतरनाक मतलब गॉड टाइप पोकेमोन है, एंड तुम में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि मैं नंबर 1 पर उसी का नाम लेने वाला हूँ। एंड भाई ये
पोकेमोन पूरे के पूरे पोकेमोन यूनिवर्स का क्रिएटर है और इसी पोकेमोन ने डियालगा, पालकिया और गिराटिनो को बनाया था। एंड आरसीएस के पास मल्टी टाइप एबिलिटी भी है जिससे किसी भी टाइप में शिफ्ट हो सकता है। और अगर साफ शब्दों में बात की जाए तो जो भी पावर एग्जिस्ट करती है वो आरसीएस से ही शुरू होती है एंड इसीलिए इससे ऊपर कोई जा भी नहीं सकता। तो भाई और बहनों, ये वीडियो यहीं तक था और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर सकते हो तो वो भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।